हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेयर क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री में 12th का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में 12th का चैप्टर देखा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और एक और चैप्टर जो है हेलो एल्किन और हेलो एलिन, उसका एक टॉपिक देखा था SN1 SN2, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का चैप्टर सॉल्यूशन, ठीक है। ये चैप्टर अपन देखेंगे सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप एक चीज जान जाएंगे कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। लेकिन इसका अगर अपन डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन, या फिर विलयन बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी पार्ट्स बता दिया आपको, इसके दो पार्ट्स होते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब ये होता है जिसका लेस अमाउंट होता है सॉल्यूशन में, ठीक है, लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसका मोर अमाउंट होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन को अपन दो टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को दो टाइप्स में पढ़ा जाता है और इसके टाइप्स हैं, देखिए, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, स्टेट, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। पहला है अवस्था के आधार पर। आपको मालूम है कि इसकी कोई भी पदार्थ की तीन अवस्था होती है बेसिकली। एक तो होता है क्या, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि लिक्विड, सॉलिड और गैस में जब आपस में कंबाइन होकर जब सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए लिक्विड और सॉलिड आपस में कंबाइन होकर सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर लिक्विड और गैस, सॉलिड और गैस, गैस और लिक्विड, ऐसा करके, ठीक है ना। तब जो सॉल्यूशन बनेंगे वो किसमें आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। इसके बाद जो सेकंड इसका टाइप है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि जिसमें जो सॉल्यूट होता है, ठीक है ना, ये लेस अमाउंट में होगा, ठीक है, कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। जिसमें विलेय जो है वो कम मात्रा में रहेगा और विलायक क्या रहेगा, ज्यादा मात्रा में रहेगा। दूसरा होता है क्या, दूसरा आपका जैसे हम लोग लेते हैं इसमें कंसंट्रेटेड, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। तो याद रखेंगे सांद्र विलयन में, ठीक है, सॉल्यूट जो है वो क्या रहेगा, मोर अमाउंट में रहेगा, और जो सॉल्वेंट है वो किस में रहेगा, लेस अमाउंट में रहेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तभी देखना हम लोग जब जैसे लैब में अपन जाते हैं जब भी, ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में, तो बेसिकली वहां पे सॉल्यूशन जो लगे रहते हैं उसमें लिखा रहता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड करके, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड जो होते हैं हार्ड सॉल्यूशंस होते हैं और हमारे लिए जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है उसके बोलते हैं अपन क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर अपन देखें, सैचुरेटेड को बोलते हैं क्या, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब ये होता है कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का और ज्यादा अमाउंट ऐड नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड। और फोर्थ होता है क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, असंतृप्त, मतलब जिसमें सॉल्यूट की और मात्रा डाली जा सकती है, मतलब वहां पे जगह है कि सॉल्यूट की और ज्यादा मात्रा उसमें क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, ठीक है। और जो फिफ्थ टाइप होता है इसको बोलते हैं क्या है, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब होता है, इसको बोलते हैं क्या, अति संतृप्त। अति संतृप्त मतलब ये होता है जिसमें ऑलरेडी सॉल्यूट की ज्यादा मात्रा डाली जा चुकी है, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन के टाइप्स, ठीक है। दो टाइप्स देखते हैं अपन, फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और सेकंड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो, ठीक है, जो इसका टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेथड, ठीक है, मेथड फॉर
एक्सप्रेसिंग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां ये है। अब इसमें देखते हैं तो सबसे पहले अपन जो देखते हैं, ठीक है, वो क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। और जो प्रतिशत है इसमें अपन दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक तो क्या पढ़ते हैं, एक तो अपन पढ़ते हैं मास परसेंटेज, और एक क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। देखिए मास परसेंट को अपन अगर देखें तो मास परसेंट मतलब ये होता है कि, देखिए मास परसेंट मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के, ठीक है ना, सॉल्यूशन के 100% में डिसॉल्व सॉल्यूट का जो परसेंट होता है वो कहलाता है क्या है, मास परसेंट, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसको डिफाइन करना चाहते हैं ऐसे बोल सकते हैं कि डिसॉल्व, ठीक है, परसेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन 100% ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं। मास परसेंटेज हो जाएगा आपका, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, सॉल्यूशन इनटू 100, ये सब फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन अगर आप मान लो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में एग्जांपल दे समझा दे रहा हूं आपको। इस एग्जांपल में आपको दिया गया है कि 25%, ठीक है, और 25 ग्राम लिख लेते हैं, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मास परसेंट। ये बोला गया है कि 25 ग्राम जो सॉल्यूट है वो विलयन के 100 ग्राम में घुला है, आपको क्या करना है कि जो सॉल्यूट है उसका मास परसेंट निकालना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसको आप क्या करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। देखिए फॉर्मूला पुट करने के बाद कैसे निकलता है, तो ये हो जाएगा मास परसेंट इज इक्वल टू 25 सॉल्यूट का है, 100 किसका है, सॉल्यूशन का, इनटू 100, ये कैंसिल होगा, क्या आएगा 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं इसको सिंपल। इसके बाद इसमें अपन जो सेकंड पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या, वॉल्यूम परसेंट। तो देखिए वॉल्यूम परसेंट जो है, ठीक है, याद रखेंगे वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। देखिए वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट में ये होता कि वॉल्यूम परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो ये रहता है कि इसमें आप जो इसमें मतलब जो सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है ना, सॉलिड सॉल्यूशन जो रहेंगे वो बेसिकली किस में रहेंगे, लीटर में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, कि सॉल्यूट इन लीटर अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब जैसे इसको अगर फॉर्मूला में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, VA अपॉन, सॉरी ये VB हो जाएगा, VB अपॉन VB प्लस VA इंटू 100, ठीक है। जैसे अगर हम मास को लिखते थे तो मास में ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, मास में हो जाता है आपका WB अपॉन WB प्लस WA इंटू 100। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो VB है वो क्या है, ये है लीटर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। सॉल्यूट के लीटर कितना यहाँ पे कितना लीटर यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है, उसके बारे में है, ठीक है, या फिर ml में है तो ml में लिखते हैं अपन इसको। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन होता है इनटू 100, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एग्जांपल में आप किसी ले सकते हैं, ठीक है ना, जो मैं एग्जांपल ले किसी को आप क्या कर सकते हैं, मास हटाकर, ठीक है, वॉल्यूम में ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जो सेकंड मेथड है इसका, ठीक है, सेकंड मेथड जो है वो है मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, मोलरता, ठीक है। तो देखिए मोलरता को अगर मैं ऐसे आपको डिफाइन करूं तो, ठीक है, तो मोलरता मतलब क्या होता है कि किसी भी, ठीक है, विलियन के 1000 मिलीलीटर में, ठीक है ना, घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, या फिर ये बोल सकते हो कि 1 लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, ठीक है। आप इसको डिफाइन करना चाहते हो सकता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड
मोलैरिटी। ठीक है, देखिए इसका जो अगर हम लोग अगर जैसे हम लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, कि मोलैरिटी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक है, याद रखेंगे अगर ml में आप यहाँ पे लिखेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा 1000 आएगा, ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। अगर यहाँ पे लीटर में लिखेंगे तो यहाँ पे 1000 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें अगर हम लोग निकाले इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया गया है, ठीक है ना, कि 10, ठीक है, ml ऑफ NaOH आर डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी। ये अगर आपको दिया गया है तो याद रखेंगे सबसे पहले तो कि जो यहाँ पे जो मोलैरिटी फॉर्मूला दिया गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विलय के मोलों की संख्या। तो देखिए नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आएगा और यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, तो पहले बताया गया सॉल्यूट मतलब होगा जो डिसॉल्व होगा, ठीक है, किसी में, वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। मतलब जिसका नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, लेस अमाउंट रहेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन गिवन जो इसका दिया गया है गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास में तो आपको दे दिया गया है, ठीक है, 10 दिया गया है अपॉन, ठीक है, ml में दिया है, लेकिन इसको आपको गिवन मास में इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास तो मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का। ठीक है, NaOH मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे या तो एग्जाम में दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालने का मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ गिवन एटम्स। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास निकलेगा वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे सोडियम कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 प्लस हाइड्रोजन होता है 1, कितना हो जाएगा ये 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है इसका। ठीक है, तो सॉल्व करके देख सकते हैं आपकी ये कैंसिल हो जाएगा, 0 लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, फिर से कितना आएगा, ठीक है 0.25 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.25। तो ये आप क्या निकालिए 0.25, ये आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप वहां पे रखेंगे, सॉल्यूशन इन ml दिया गया है आपको ऑलरेडी। ठीक है, 250 ml करके। ठीक है, और आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसको, देख लीजिए सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला है इससे कितना निकाला है 0.25 अपॉन, ठीक है, सॉल्यूशन आपको दिया गया है ml में कितना 250 ml और ये हो जाएगा कितना 1000। तो ये हो जाएगा 1, ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, बेसिकली इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 0.25 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 4 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 100 आ रहा है। तो ये आपका इतना आएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये। तो यहाँ पे मोलैरिटी जो निकला है, ठीक है, वो कितना निकला है 1 m। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो अगर निकालना है आपको मोलैरिटी तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट का कैसे निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इन ml